हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अब साइड बाय साइड आप अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज हमने डिस्कस करना है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ रीडिंग। आज हमने डिस्कस करना है ब्लैंक्स। हम देखेंगे कि ब्लैंक्स को कैसे परफॉर्म करते, कौन कौन सी चीजें जिनको हमने ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहले जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते, कोई भी चीज करते, तो सबसे पहले हमने उसके जो मेन इनिशियल स्टेजेस होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को आपने ध्यान में रखना। तो वही चीज हमने चेक करनी है रीडिंग में जब आप ब्लैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने किसको रीड करना है, इंस्ट्रक्शन को। जब आपको बुकलेट मिलेगी वहां पर लिखा होगा कि आपने इंस्ट्रक्शन में बताना है कि वहां पर आंसर्स आपका वर्ड में होगा या फिर नंबर, वहां पर वो चीज लिखी होगी और आंसर शुड बी नंबर में है, वर्ड में। तो आपने ये चीज जरूर देखनी कि आंसर वर्ड में, अगर वर्ड में तो वर्ड में होना चाहिए, अगर नंबर लिखा है तो नंबर में होगा आंसर। अनदर चीज आपने चेक करनी होती है, वो होती है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का मतलब होता है कि आप इतने वर्ड से ज्यादा अपना आंसर नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर अगर लिखा है 1 वर्ड तो आपका आंसर 1 वर्ड में होगा। अगर वहां पर लिखा है नो मोर देन 1 वर्ड, दैट मीन्स आप अपना आंसर 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखोगे। ये आपने क्राइटेरिया को फॉलो करना है। नेक्स्ट में आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो आप उसको नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। सो यू नीड टू टेक योर टाइम, आराम से पहले सुनो, समझो क्वेश्चन है क्या। फिर आपने जब क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बच्चे आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को क्या करना है, हाईलाइट। साथ साथ में पेंसिल के साथ अपने वर्ड्स को हाईलाइट करते रहना है। जब आपने वर्ड को हाईलाइट कर लिया, फिर उस हाईलाइटेड वर्ड से आपने लोकेशन पर जाना है। कहां पर जाना है, पैसेज में। जब आप वहां पर गए पैसेज में, आपने इंफॉर्मेशन को ढूंढा। एंड जब आप इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखनी, वो चीज क्या होती है, सिनोनिम। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो जो वहां पर लिखा होता है क्वेश्चन में, जैसे लेट्स सपोज क्वेश्चन में कोई चीज लिखी है एटमॉस्फेयर, तो बच्चे पैसेज में एटमॉस्फेयर ढूंढेंगे। क्या पता उन्होंने एटमॉस्फेयर का कोई सिनोनिम यूज किया, क्या पता वहां पर एनवायरमेंट लिखा हुआ है ना। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि आपने सिनोनिम्स जो उसके वर्ड्स हैं उसको भी साइड बाय साइड आपने फाइंड आउट करते रहना है। नेक्स्ट, जब आपको अपना आंसर मिल गया, यू हैव टू मेक श्योर कि राइट आपने अपना आंसर डायरेक्टली ऑन योर आंसर शीट, आपने अपना आंसर डायरेक्टली आंसर शीट पर लिखना है, क्योंकि आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो अपना आंसर बता रहे हैं वो आपका आंसर डायरेक्टली आपकी शीट पर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान में रखनी, वो ये है कि आपका जो आंसर है इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो आपने वो कैपिटल में ही लिखना है, या फिर अगर वहां पर आप कोई भी चीज लिख रहे हो, यस लिख रहे हो, नो लिख रहे हो, ब्लैंक्स लिख रहे हो, हर एक वर्ड टू वर्ड आंसर शुड बी इन कैपिटल लेटर। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपने ध्यान में रखनी है जब आप रीडिंग को परफॉर्म करोगे। आई होप आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे जब भी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे साइड बाय साइड, देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे आया, क्यों नहीं आया, क्या उसमें होना चाहिए था। चलो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपने क्या चीज को चेक करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, डिमांड को पढ़ना, वर्ड लिमिट को चेक करना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, चूज 1 वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। मतलब जितने भी ब्लैंक्स में आंसर आएंगे, आपने हर आंसर के लिए 1 वर्ड को चूज करना। 1 वर्ड से ज्यादा चूज नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो आपका आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना। अब सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हेन यूरेनियम वाज डिस्कवर्ड। कहते हैं जब यूरेनियम को डिस्कवर्ड किया गया था, व्हेन यूरेनियम वाज डिस्कवर्ड टू बी रेडियो एक्टिव, मैरी क्यूरी फाउंड, मैरी क्यूरी ने फाउंड किया दैट द एलिमेंट कॉल्ड डैश हैड द सेम प्रॉपर्टी। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मतलब पता हो, जरूरी नहीं हो कि आपको पूरी लाइन समझ आए। अब आज की वीडियो का मेन मोटिव आपको क्या समझाना है, कीवर्ड्स उठाने। लेट सपोज मेरे को पता नहीं यूरेनियम, ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको हर वर्ड का मतलब पता। अगर आपको नहीं भी मतलब पता तो आपने कीवर्ड तो उठाना है। अब मैंने क्या पढ़ा, यूरेनियम वॉज डिस्कवर्ड, उसको क्या माना गया था, रेडियो एक्टिव। उसको लगा कि इट वॉज रेडियो एक्टिव
मैरी क्यूरी ने फाउंड किया कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमने नेम ढूंढना जिसकी सेम प्रॉपर्टी है, मतलब जो प्रॉपर्टी यूरेनियम में है वही प्रॉपर्टी उस एलिमेंट में है, तो हमने कीवर्ड्स के थ्रू उस एलिमेंट को ढूंढना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम कीवर्ड्स के थ्रू कहाँ पर जाना, हमने पैसिव में, हमने वहां पर क्या ढूंढना है, हम ढूंढेंगे रेडियो एक्टिविटी जो हाईलाइट किया है, यूरेनियम फाइंड कर सकते हैं ना। चलो, फॉलोइंग हेनरी बैक्वेल्स डिस्कवरी a new phenomenon which Mary later called radioactivity। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हमने यहाँ पर लिखा था, हमें रेडियो एक्टिविटी मिल गई, तो कहते हैं एक नया फिनोमिनन जिसको रेडियो एक्टिविटी मिला वो उन्होंने फाउंड किया। मैरी डिसाइडेड, मैरी ने क्या किया, डिसाइड, वहां पर यहाँ पर मैरी ने फाउंड आउट किया। मैरी डिसाइडेड टू फाइंड आउट दैट रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड इन यूरेनियम, जो रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम में डिस्कवर्ड हुई थी वही वो क्या थी, अदर एलिमेंट में, है ना। तो मैंने भी बोला था आपने वही एलिमेंट को ढूंढना है जो जिसकी सेम प्रॉपर्टी यूरेनियम की तरह है। शी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज ट्रू फॉर थ्यूरियम, तो उसने बोला यही जो प्रॉपर्टी थी वो किसके लिए ट्रू थी, वो ट्रू थी हमारी थ्यूरियम। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर वहां पर क्या होगा, आंसर वुड बी थ्यूरियम। ठीक है, नो डाउट यू माइट हैव डिफिकल्टी विद सर्टन वर्ड्स, लेट सपोज आपको वर्ड्स नहीं पता या फिर आपको कुछ लाइन आप पता चल रही हो, बट एटलीस्ट अगर आप बेसिक शुरू कर रहे हो तो आप ये तो चीज एटलीस्ट आप कर सकते हो कि उनको हाईलाइट कर कर पैसिव पर जाना। तो ये टेक्निक आज हमने यही चीज सीखनी है। अगर नई भी कोई चीज पता लग रही तो एटलीस्ट ये चीज सीख लो, कीवर्ड्स उठाओ, पैसिव पर जाओ, एटलीस्ट हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम हमने वर्ड्स को हाईलाइट करना और पैसिव पर जाना। चलो, मैरी एंड पियर क्यूरीज रिसर्च, दो लोगों की कहते हैं रिसर्च थी, इनटू द रेडियो एक्टिविटी ऑफ मिनरल नोन एज डैश। कहते हैं दो बंदों की रिसर्च थी और उन्होंने किसी ना मिनरल पर रिसर्च की थी, हमने ढूंढना उस मिनरल का नेम ढूंढना है जिसकी वजह से विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ टू न्यू एलिमेंट, जिसकी वजह से दो नए एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी हुई, है ना। अब देखो यहाँ पर पहले इन दोनों के नेम ढूंढने, है ना, फिर हमने ढूंढना कि कोई ऐसा मिनरल था, हमने मिनरल का नेम ढूंढना। मैरी एंड पेरिस रिसर्च इनटू द रेडियो एक्टिविटी ऑफ मिनरल नोन एज डैश, हमने ढूंढा कि वो कौन सा मिनरल था जिससे और आगे डिस्कवरी कंटिन्यू हुई। चलो अब सबसे पहले फर्स्ट में जाते हैं। टर्निंग हर अटेंशन, कहते हैं उसने अपनी अटेंशन टर्न की थी मिनरल्स की तरफ से, है ना, वहां पर भी हमें क्या ढूंढना है, मिनरल। शी फाउंड, उसने फाउंड किया, शी फाउंड हर इंटरेस्ट ड्रॉन टू, किस पर उसका इंटरेस्ट आया, पिच ब्लैंड, तो पिच ब्लैंड पर इंटरेस्ट आया, उसके बाद उसने क्या लिखा, कॉमा, पिच ब्लैंड वो क्या था, मिनरल। तो कहते हैं उसका जब वो अपनी रिसर्च कर रही थी तो रिसर्च के दौरान उसका सारा ध्यान पिच ब्लैंड पर आया जो क्या था वहां पर, मिनरल। अब मैंने आपको क्या बोला, आपने कीवर्ड उठाना, अब कीवर्ड था मिनरल नोन एज, हमने मिनरल का नेम बताना कौन सा मिनरल है। अब मेरे को नेम तो मिल गया, वहां पर क्या लिखा था, पिच ब्लैंक, है ना, बट ये चीज कहाँ पर लिखी है कि इससे दो चीजों की डिस्कवरी हुई थी, वो बच्चे लास्ट में लाइन लिखी है, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स पोलोनियम एंड रेडियम। सो ये दो एलिमेंट हो गए जो क्वेश्चन में बात की है। लेट सपोज अगर आपको ये नहीं भी मिले तो आप एटलीस्ट मिनरल के थ्रू तो अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फिर अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा आंसर फिर रीडिंग में क्या होगा, पिच ब्लैंक। आई होप आपको ये चीज साइड बाय साइड समझ आ रही है, क्योंकि यू माइट हैव डिफिकल्टी विद फ्यू थिंग्स बट विद प्रैक्टिस आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें उसकी स्टोरी के बारे में बात है। जो पहले दो क्वेश्चन थे आपको मे भी लगे कि वो साइंस से रिलेटेड है, यही रीडिंग का पार्ट है। आपको रीडिंग आ सकती है साइंस पर, आपको कॉमर्स पर आ सकती है, आपको आर्ट पर आ सकती है। अगर कोई बच्चा जिसने आर्ट की स्टडी किया उसको तो साइंस के बारे में अगर डीपली नॉलेज नहीं है या फिर मेडिकल के बारे में, नॉन मेडिकल की नॉलेज नहीं है, आपने वहां पर ये चीज नहीं देखनी, आपने अपने कीवर्ड्स और अपनी स्पीड को, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना, क्योंकि कोई भी टाइप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1911 मैरी क्यूरी रिसीव्ड रिकग्निशन, उसको कहते हैं रिकग्नाइजेशन मिली थी फॉर हर वर्क ऑन द एलिमेंट, उसने किसी एलिमेंट पर काम किया था जिसकी वजह से उसको क्या मिली थी, पहचान मिली थी। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे इजी चीज क्या है जिससे हमें आंसर मिलेगा,
इजी चीज क्या है, वो है यहाँ पर ईयर मेंशन है। अगर पूरे पैसेज में आपके पास कोई ईयर हो या फिर पूरे पैसेज में आपके पास नंबर हो, तो बच्चों उस चीज को ना, आंसर को फाइंड करना इजी हो जाता है। अब मेरे को 1911 मिल गया, दैट मीन्स मेरा आंसर इसके आसपास होगा। अब देखो पैसेज में बताओ 1911 कहाँ पर है, बहुत ही इजी है फाइंड करना, इस लाइन में है ना। इन 1911 शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फॉर केमिस्ट्री। अब आंसर केमिस्ट्री आएगा, नहीं, उसने एलिमेंट की बात की है कि एलिमेंट हमने बताना, बट ये तो केमिस्ट्री एक सेक्शन की बात, तो वहां पर केमिस्ट्री नहीं आएगा। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ रेडियम। कहते हैं रेडियम की प्योर फॉर्म पर जो आइसोलेशन थी उसके लिए उसको क्या मिला था, कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। तो फिर अगर कीवर्ड के थ्रू देखें तो एलिमेंट हमारा यहाँ पर क्या है, एलिमेंट वुड भी क्या होगा, रेडियम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आर आंसर वुड बी रेडियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है, मैरी एंड इरीन क्यूरी डिवेल्प्ड एक्सरे जो थी रेडियोग्राफी को डेवलप किया, विच वॉज यूज्ड एज मेडिकल टेक्निक फॉर डैश। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ नहीं आता इट्स ओके, आप दोबारा उसको पढ़ो, बट ऐसे आपने पैनिक नहीं होना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, कौन सा वर्ड लिख दिया, डिफिकल्ट है या फिर लाइन बहुत लंबी है मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, नहीं, आपने ऐसी चीजें नहीं करनी। आपने यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। एक बार समझ नहीं आता दोबारा उसको रीड करो। चलो अब दोबारा पढ़ते हैं। मैरी और जो आयरीन थी उन्होंने कहते हैं किसको डेवलप किया था, रेडियोग्राफी को डेवलप किया था, जो यूज की जाती थी, किसके लिए यूज की जाती थी, मेडिकल टेक्निक फॉर डैश। अब हमारा वर्ड है कि हमने ढूंढा कि एक्सरे रेडियोग्राफी की बात कहाँ पर की है, उसको मेडिकल के लिए यूज किया जाता था, किस चीज के लिए। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पर जाते हैं। मैरी क्यूरी भी हमें मिल गया, मैरी क्यूरी विद द हेल्प ऑफ अ डॉटर आयरीन, तो दैट मीन्स ये उसकी डॉटर थी। उन्होंने क्या किया था, दे डिवोटेड हरसेल्फ टू द डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ, किसका यूज किया था, एक्स रेडियोग्राफी, है ना। अब यहाँ पर मेरे को मैरी का नेम भी मिल गया, इधर भी मिल गया, आयरीन का नेम था मेरे को, यहाँ पर नेम भी मिल गया। डेवलप क्या किया था, एक्स रेडियोग्राफी, तो वहां पर मैंने एक्स के साथ वहां पर क्या लिख दिया, रेडियोग्राफी में मेरे को मिल गया। इसका यूज हुआ था मेडिकल टेक्निक फॉर डैश। ठीक है, इंक्लूडिंग द मोबाइल यूनिट विच केम टू बी नोन। अब यहाँ पे पहले उसका नेम बता दिया, इसको क्या बोला गया था, लिटिल क्यूरीज, क्योंकि दो जन जो थे उसकी डॉटर उसके साथ तो उसका नेम उसने रख दिया लिटिल क्यूरीज। अब देखो इट वॉज यूज्ड, उसको किसके लिए यूज किया गया था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड सोल्जर, किसके लिए यूज किया गया था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड सोल्जर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इट वॉज यूज्ड एज मेडिकल टेक्निक फॉर डैश। अब देखो वुंडेड का मतलब क्या होता है, जख्मी, सोल्जर मतलब क्या होता है, सैनिक। अब उसने बोला कि इसको जो वुंडेड सैनिक थे, जो जख्मी सैनिक थे, उनके लिए यूज किया जाता था। अब मेरे को बताइए आप, आंसर मेरा क्या आएगा, वुंडेड आएगा, सोल्जर आएगा या फिर दोनों आएगा। आंसर अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, सोल्जर। क्यों, क्योंकि वहां पर मैंने बोला था कि वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना, वर्ड लिमिट में उसने बोला था कि वन वर्ड लिखोगे, तो फिर वुंडेड तो जख्मी तो नहीं लिखोगे, तो वहां पर आंसर क्या आना है, सोल्जर। तो आंसर वुड बी इट वाज यूज्ड, दिस टेक्निक वाज यूज्ड फॉर, किसके यूज की जाती थी, फॉर द, दिस टेक्निक वाज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती थी, फॉर द सोल्जर्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की डिमांड के साथ आंसर साइड बाय साइड समझ आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड को पढ़ेंगे, अगेन सेम वही चीज पर हम उसको फोकस करेंगे। चलिए, मैरी क्यूरी, उसी पर्सन का नेम साइड बाय साइड आ रहा है। मैरी क्यूरी सॉ द इम्पोर्टेंस, कहते हैं जो मैरी क्यूरी थी उसने इम्पोर्टेंस को देखा, ऑफ कलेक्टिंग रेडियो एक्टिविटी मटीरियल। कहते हैं उसने, जो मैरी क्यूरी थी उसने किसकी इंपॉर्टेंस को देखा, रेडियो एक्टिव मटीरियल, बोथ फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए, एंड फॉर केसेस ऑफ डैश। अच्छा देखो अब यहाँ पर वर्ड यूज क्या है, बोथ। बोथ का मतलब दो चीजें होंगी। अब सबसे पहले फर्स्ट चीज उसने बता दी, एक तो रिसर्च के लिए, दूसरी चीज है फॉर द केसेस ऑफ डैश। दो में से एक चीज मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, मैंने दूसरी चीज फाइंड करनी कि दूसरी कौन सी चीज है जो उसने बोली कि जिसमें यूज किया जाता था। चलो यूज किसको था, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल उसने कलेक्ट किया था। चलो
One of Marie's outstanding achievement was to have one of Marie's outstanding achievement was to have understood the the need to accumulate intense radioactivity sources. कहते हैं जो मैरी क्यूरी थी उसकी अचीवमेंट में ये भी पार्ट था कि वो ना इकट्ठा करती थी। यहाँ पर वर्ड यूज किया एक्यूमुलेट, वहां पर क्या लिखा था वर्ड, वहां पर वर्ड यूज किया है कलेक्ट। कलेक्ट किसको करती थी, रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पर वर्ड यूज किया है मटीरियल, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, सोर्स। तो कहते हैं वो ना ये मटेरियल को इकट्ठा करती थी जिसको यूज किया जाता था नॉट ओनली टू ट्रीट इलनेस, ना सिर्फ इलनेस के लिए यूज किया जाता बट ऑल्सो टू मेंटेन एन अबंडेंट सप्लाई फॉर रिसर्च। ठीक है, तो उसने दो चीजें बोली है, ना सिर्फ इलनेस के लिए बट ऑल्सो किसके लिए किया जाता था, रिसर्च। अब देखिए क्वेश्चन में रिसर्च ऑलरेडी गिवन है ना, तो रिसर्च तो कट होगा, तो फिर रिसर्च के अलावा किस चीज के लिए यूज किया जाता था, तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड में आंसर हमारा क्या आएगा, इट वाज यूज फॉर द केसेस ऑफ, कौन से केसेस के लिए यूज किया जाता था, इलनेस के केसेस के लिए। सो देयरफॉर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी इलनेस। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, आपने उन चीजों का भी ध्यान रखना, जैसे अगर वर्ड लिखा है ना, अगर बोथ था, जैसे बोथ वर्ड लिखा है ना, बोथ मतलब ऑब्वियसली एक चीज उसने बता दी थी, हमने दूसरे को फाइंड करना, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, मतलब दो चीजों की बात। तो आपने साइड बाय साइड सेंटेंस फॉर्मेशन भी चेक करते रहना कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन सही है या नहीं, अदरवाइज यू विल हैव डिफिकल्टी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रेडियो एक्टिव मटीरियल स्टॉक, कहते हैं जो रेडियो एक्टिव मटीरियल स्टॉक हुआ था इन पेरिस। ठीक है, कीवर्ड क्या है मेरा, रेडियो एक्टिव मटीरियल, वो क्या हुआ था, स्टॉक, कहां पर स्टॉक हुआ था, पेरिस में। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी इन द 1930s, मेरे कीवर्ड क्या है, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल स्टॉक हुआ था पेरिस में, उसने कहते कॉन्ट्रीब्यूट किया 1930s की डिस्कवरी में ऑफ डैश, मतलब किसी चीज की डिस्कवरी हुई। व्हाट वाज नोन एज, जिसको क्या नेम दिया गया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो कहते हैं रेडियो एक्टिविटी मटीरियल स्टॉक जो पेरिस में हुआ था उससे किसी चीज की डिस्कवरी हुई थी, कौन से सीरीज में, 1930s में ऑफ डैश। तो हमने ढूंढना कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी डिस्कवरी हुई थी। अब देखो 1930s मतलब वो 1930s के बारे में ही बात चल रही है। अब देखो जो ये फर्स्ट लाइन है यहाँ पर सारी जो बात है वो 1930 में चल रही है ना। अब हमने 1930 के 30 मतलब पूरी सीरीज में जाते, तो हम आगे पहले 1930 से शुरू करते हैं। दिस वर्क प्रिपेयर्ड द वे, कहते जो 1930 में काम चल रहा था, मतलब पूरा रेडियो एक्टिव पर चल रहा था स्टॉक, ये सारा हमने ऊपर ऑलरेडी उस चीज पर डिस्कशन होती पड़ा होता है। कहते इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट अंडरटेकन इन द ईयर अराउंड 1930। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको अंडरटेक किया था। अब देखो यहाँ पर लिखा था स्टॉक्ड हुआ था पेरिस में, द एग्जिस्टेंस इन पेरिस, यहाँ पर हमें पेरिस मिल गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा पेरिस एट द स्टेडियम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पर स्टॉक की बात होगी, पेरिस स्टॉक, वहां पर हमें सारा कुछ मिल गया, ईयर भी हमें मिल गया। तो दैट मीन्स अभी उसने ये नहीं बताया डिस्कवरी किसकी है, अब नेक्स्ट लाइन में हमें आंसर मिलेगा। दिस वर्क प्रिपेयर्ड द वे फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बाय सर जेम्स चैडविक। अब मैंने आपको ये बोला था आपने सिर्फ कीवर्ड उठाना है टू द डिस्कवरी इन द 1930 ऑफ डैश, आपने ये बताना कि डिस्कवरी किसकी हुई थी, तो किसकी डिस्कवरी हुई थी, आंसर वुड बी, फिर बताइए क्या आंसर होगा हमारा, आंसर वुड बी न्यूट्रॉन। आई होप आपको ये चीज साइड बाय साइड साथ साथ आपको ये चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीज को गहराई से समझेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इफ यू फाइंड कि आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है, स्टिल आप साइड बाय साइड साथ बाय साथ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस वीडियो, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर रीडिंग में आगे जा रहे हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। अच्छा बताइए हमने इसको कैसे, मैंने बोला था आपने कैसे इसको परफॉर्म करना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसको हाईलाइट करना, फिर हमने पैसेज पर जाना। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
ड्यूरिंग हर रिसर्च के दौरान मैरी क्यूरी वॉज एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन, कहते हैं मैरी क्यूरी जो थी वो रेडिएशन से इफेक्टेड हो गई थी, एंड उसके रिजल्ट के एज ए रिजल्ट शी सफर्ड फ्रॉम डैश, वो इस चीज से सफर हुई थी, मतलब सफर ऑब्वियसली इट कैन बी कोई डिसीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम से वो सफर करी थी, है ना। अब हमारा कीवर्ड है, जब वो रिसर्च कर रही थी वो एक्सपोज किसको हो गई थी, जो रेडिएशन थी, हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ना। चलिए अब सबसे पहले रेडिएशन अगर मैंने ढूंढना, यहाँ पर सबसे पहले बात करें, दिस वर्क प्रिपेयर्ड द वे फॉर डिस्कवरी न्यूट्रॉन, है ना, हमने लास्ट क्वेश्चन यहीं पर छोड़ा था। अच्छा ब्लैंक्स में आपने चीज भी ध्यान रखनी, जो वन वर्ड ब्लैंक, जो समरी ब्लैंक्स नहीं होती, आपने जहां पर अपने आंसर को छोड़, जैसे दिस वाज माय लास्ट लोकेशन, ये मेरा आंसर था, तो दैट मीन्स जो मेरा नेक्स्ट आंसर है वो लोकेशन के बाद ही होगा। तो इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि जो हमने पढ़ लिया उसको दोबारा नहीं पढ़ना, आपने नेक्स्ट पर मूव हो जाना। चलो अब मैंने मैरी क्यूरी देखना कि रेडिएशन पर एक्सपोज है या नहीं, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर शुरू होगी। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर दिस डिस्कवरी, अब डिस्कवरी किसकी थी, जो रेडियो एक्टिविटी जो भी वो कर रही थी, आफ्टर दिस डिस्कवरी मैरी क्यूरी डाइड, कहते हैं उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गई थी, एज ए रिजल्ट, किसके रिजल्ट से, एज ए रिजल्ट ऑफ ल्यूकीमिया कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू द रेडिएशन, कहते हैं उसको जो वो थी वो रेडिएशन उसको इफेक्ट कर गया था। अब रीजन क्या था, क्योंकि रीजन था एज अ रिजल्ट ऑफ ल्यूकीमिया। अब क्वेश्चन में ये बोला था, रेडिएशन भी लिखा है, रिसर्च भी लिखा है, रिजल्ट भी बोला है, सफर भी बोला, तो फिर वो किससे सफर करी थी, शी डाइड एज ए रिजल्ट, वो मर गई थी किसके रिजल्ट में से, ल्यूकीमिया। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, आर आंसर वुड बी ल्यूकीमिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू वांट टू ask any doubt, any queries, or what kind of things you want to ask, feel free to ask us in the comment section. And for more informative videos, make sure to subscribe, like and comment on our channel. Thank you.